उसे उन सिद्धियों में भी कोई राग नहीं होता। वो उस राग से भी ऊपर उठ जाता है। बस उसका एक ही लक्ष्य रहता है कि मुझे संसार में कहीं अटकना नहीं है, अंतिम लक्ष्य तक जाना है, मोक्ष तक जाना है। इस प्रकार से वो पुरुषार्थ करता है। तब उसे सब प्रकार से उच्च स्तर का तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और उस तत्व ज्ञान से उसको धर्ममय समाधि मिलती है। सुबह बताया था कि धर्म में एक समाधि संप्रज्ञात समाधि है। कुछ लोग इसको असंप्रज्ञात मानते हैं, वो ठीक नहीं। अब इस धर्म में एक समाधि के प्राप्त होने से आगे आगे सूत्र ऐसे हैं जिससे ये भ्रांति होती है कि धर्म में एक समाधि असंप्रज्ञात है। इस कारण से उनको कुछ लोगों को भ्रांति हो गई, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि ये संप्रज्ञात समाधि है। आगे हम सूत्र पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 30वां सूत्र देखिए, चौथा पाद है योग दर्शन, सूत्र संख्या 30। बोलिए, ततः क्लेश कर्म निवृत्ति। ततः का अर्थ है उससे। उससे धर्म में एक समाधि से। पीछे प्रसंग धर्म में एक समाधि का चल रहा है, तो ततः का अर्थ हुआ उस धर्म में एक समाधि से क्या लाभ होता है। ये लाभ बता रहे हैं। क्लेश कर्म निवृत्ति, जो अविद्या आदि 5 क्लेश हैं और जो क्लेशों से सकाम कर्म उत्पन्न होते हैं, वो सकाम कर्म ये निवृत्त हो जाते हैं। यानी 5 क्लेश भी खत्म हो गए, सकाम कर्म भी खत्म हो गए। ये धर्म में एक समाधि से लाभ होता है। अब क्लेश खत्म हो गए, इस बात से लोगों को ये भ्रांति हो गई कि ये तो असंप्रज्ञात समाधि है। क्योंकि क्लेश तो वहीं समाप्त होते हैं, पूरे दग्ध बीज तभी होते हैं जब असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाए। उसमें ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर से बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है। उसके कारण से ये 5 क्लेश पूरी तरह से नष्ट होते हैं। तो ये फल देखकर लोगों को ये भ्रम हो गया कि यही असंप्रज्ञात समाधि है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भ्रम हो गया? हमारे पास भी तो कोई आधार होना चाहिए, प्रमाण तर्क होना चाहिए ना। अभी 1-2 सूत्र के बाद कहेंगे कि ये सब होने के बाद भी उसका थोड़ा काम बचा हुआ है। आगे सूत्र देखिए, ये अगला ही सूत्र है 31वां। अगले ही सूत्र में 31वां बताया है ज्ञेयम अल्पम, अभी थोड़ा काम बचा हुआ है। तो इस सूत्र से पता चलता है कि 30वें सूत्र में जो बता रहे हैं क्लेश कर्म निवृत्ति, ये पूरी तरह से अभी निवृत्ति नहीं हुई। यदि पूरी तरह निवृत्ति हो जाती तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि काम बचा हुआ है? अगर बचा हुआ है तो फिर इसका मतलब काम खत्म नहीं हुआ। काम खत्म नहीं हुआ तो फिर वो असंप्रज्ञात नहीं है। इसलिए उसको संप्रज्ञात समाधि समझना चाहिए। और सुबह बताया था कि पहले पाद के दूसरे सूत्र के भाष्य में भी लिखा है कि वो धर्म में एक समाधि को छोड़ देता है फिर और आगे निकलता है। वहां भी ऐसा ही बताया। तो यदि उसको छोड़ता है तो इसका अर्थ है कि वो असंप्रज्ञात नहीं है, उसको तो छोड़ने का कहीं विधान नहीं है। संप्रज्ञात समाधि से ऊपर उठना है, उसको छोड़ सकते हैं। असंप्रज्ञात को तो कहीं भी नहीं लिखा छोड़ो। वहां भी कह रहे हैं छोड़ना पड़ता है और यहां भी कह रहे हैं काम बचा हुआ है। तो ये 2 हेतु बनते हैं हमारे
इस बात को सिद्ध करने के लिए कि ये संप्रज्ञात समाधि है, असंप्रज्ञात नहीं है। तो फिर इसका क्या अर्थ करेंगे? क्लेश कर्म निवृत्ति। इसका अर्थ ये करेंगे कि क्लेश और कर्म लगभग समाप्त हो जाते, पूरे समाप्त नहीं हुए, थोड़ा काम बचा हुआ है, वो अगले सूत्र में बता रहे हैं। लगभग समाप्त से हो जाते हैं, फिर वो क्लेश बहुत सारे कमजोर हो जाते हैं, दब जाते हैं, पर पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए। और सकाम कर्म भी व्यक्ति छोड़ देता है, क्योंकि उसको एक ही लक्ष्य बचा है कि मुझे तो मोक्ष में जाना है, ईश्वर चाहिए, तो मोक्ष के लिए निष्काम कर्म करना होता है, इसलिए वो निष्काम कर्म करता है, सकाम कर्म छोड़ देता है। तो क्लेश थोड़े से बचे हैं और सकाम कर्म छोड़ देता है, ये अर्थ करेंगे इसका। ठीक है, अगला सूत्र देखिए 31वां, और बोलिए तदा सर्वावरण मल अपेतस्य ज्ञानस्य अनन्त्यात् ज्ञेयम् अल्पम। तदा, तदा का मतलब तब, जो अभी पीछे स्थिति बताई, क्लेश कर्म निवृत्ति हो गई, धर्म में एक समाधि हो गई, क्लेश बहुत सारे खत्म हो गए, थोड़ा थोड़ा सा काम बचा है, उसको दगदीज करना, काफी कुछ कमजोर हो गए, सो गए, और सकाम कर्म भी बहुत कुछ छोड़ दिए, लगभग बंद कर दिए। तो इस स्थिति में क्या होता है? सर्व आवरण मल, सारे जितने भी आवरण रूपी मल हैं, अपेतस्य, वो हट जाते हैं, सारे आवरण हट जाते हैं, आवरण रूपी मल हट जाते हैं। तो मल कौन से हैं? ये अविद्या, और फिर जो कुछ बहुत सारे योगाभ्यास के बाधक बताए थे, 9 बाधक बताए थे पहले पाद में, ये सारे बाधक हट जाते हैं। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये सारे बाधक बताए थे, ये सब हट जाते हैं। तो इस प्रकार से सारे आवरण मल हट जाने पर ज्ञानस्य अनंत्यात्, उस योगी का ज्ञान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यहां शब्द है सूत्र में अनंत, अनंत से अनंत्यात् बताया, शब्द बनाया। तो अनंत का एक अर्थ होता है जिसका अंत नहीं है, अंत है ही नहीं, बिल्कुल असीमित, परंतु यहां वो अर्थ लागू नहीं होगा। जीवात्मा अल्पज्ञ है, उसका ज्ञान अनंत कभी नहीं हो सकता। तो शास्त्र की मर्यादा, शास्त्र की परंपरा ऐसी है कि जब किसी शब्द का सीधा सीधा शाब्दिक अर्थ लागू नहीं होता, तो फिर अर्थ को बदलना पड़ता है। शब्द की व्याख्या करते समय 3 प्रकार की वृत्ति होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। एक वृत्ति होती है अभिधा वृत्ति, बोलिए, अभिधा वृत्ति। दूसरी होती है लक्षण वृत्ति, और तीसरी व्यंजना वृत्ति। ये 3 शब्द की वृत्तियां होती हैं, 3 तरह से शब्द की व्याख्या की जाती है। अभिधा वृत्ति का अर्थ होता है जब किसी शब्द का सीधा सीधा मुख्य अर्थ लिया जाए, उसको बोलते हैं अभिधा वृत्ति। वर्षा का मौसम था, जुलाई का महीना था, एक व्यक्ति ने कहा आज वर्षा होगी,
क्या कहा? आज वर्षा होगी, आज बरसात होगी। तो अब इस महीने में तो वर्षा का सीजन है, जुलाई में तो वर्षा होती है, तो इसका मुख्य अर्थ लागू हो जाएगा। उसने कहा आज बरसात होगी, बादल खूब हैं आकाश में, घने घने काले काले, तो आज बरसात होगी। तो यहाँ तो मुख्य अर्थ लागू हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले मुख्य अर्थ लागू होता है। जब हम बातचीत करते हैं, कोई व्यक्ति कुछ बोलता है, तो पहले प्राथमिकता इस बात की है कि जो शब्द का मुख्य अर्थ है पहले वही लो। तो मौसम बरसात का है, जुलाई का महीना है, काले काले बादल हैं, और किसी ने कह दिया आज बरसात होगी, तो इसका यही अर्थ लेना चाहिए कि पानी बरसेगा, बादलों से पानी बरसेगा, ये अर्थ लेना चाहिए। अब कोई दिसंबर के महीने में कहे आज बरसात होगी, तो अब तो कोई मौसम नहीं है, वर्षा ऋतु नहीं है, बादल भी नहीं है आकाश में, तो यहाँ पर मुख्य अर्थ लागू नहीं हो रहा कि आज पानी बरसेगा। कहाँ है? एक भी बादल नहीं है। तो फिर अर्थ को बदलना पड़ेगा कि ये पानी की बरसात नहीं होगी, कुछ और बरसात होगी, थप्पड़ की बरसात होगी, जूते चप्पल की बरसात होगी। बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा बच्चू आज तू घर तो चल, देखना आज बरसात होगी। कौन सी बरसात होगी? थप्पड़ की बरसात होगी। तो अब यहाँ अर्थ बदलना पड़ा। इसको बोलते हैं लक्षणावृत्ति। क्या बोलते हैं? लक्षणावृत्ति। जहाँ मुख्य अर्थ लागू नहीं होता तो वहां पर गौण अर्थ करना पड़ता है, अर्थ को बदलना पड़ता है, इसको लक्षणावृत्ति कहते हैं। और तीसरी है व्यंजनावृत्ति। एक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे और स्कूल का टाइम था सुबह 10 से 4 बजे तक, शाम के 4 बजे तक। अब अंतिम कक्षा थी, मास्टर जी पढ़ा रहे थे, वो पढ़ाने में इतने मस्त थे, 4 बज गए, उनको घड़ी का ध्यान ही नहीं है, और वो पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। 5 मिनट ऊपर हो गए, 10 मिनट ऊपर हो गए, फिर भी पढ़ाए जा रहे हैं। अब बच्चे तो, वो तो छुट्टी के लिए उतावले होते हैं ना कि कब घंटी बजे और कब भागें घर। तो कुछ बच्चे बेचारे उतावले हो रहे थे, ये मास्टर जी छोड़ ही नहीं रहे, 4 बज चुके हैं, 4 से 10 मिनट ऊपर हो गए, अब तक भी नहीं छोड़ रहे। तो एक बच्चे ने डरते डरते खड़े होकर कहा मास्टर जी 4 बज गए। क्या बोला? 4 बज गए। वो क्या कहना चाहता है? छुट्टी करो। अब सीधा तो कहते हुए डर लगता है छुट्टी करो। तो सीधा नहीं कहता, वो बात को घुमा फिरा के कहता है। तो जब कोई व्यक्ति कुछ बात कहता है और सीधी शब्दों में नहीं कहता, थोड़ा घुमा फिरा के कहता है, उसको बोलते हैं व्यंजनावृत्ति। वहां पर शब्द कुछ और होते हैं लेकिन अर्थ कुछ और व्यक्त होता है, एक अन्य अर्थ व्यक्त होता है, इसलिए इसको व्यंजना कहते हैं। एक भिन्न अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, इस कारण से इसका नाम है व्यंजनावृत्ति। तो यहां अर्थ क्या अभिव्यक्त हो रहा है? छुट्टी करो। और बोला क्या शब्द? 4 बज गए, मास्टर जी 4 बज गए। और वो बरसात वाला उदाहरण लें तो ऐसा ले सकते हैं, एक व्यक्ति को अहमदाबाद से बंबई जाना था यात्रा में, उसने, वर्षा ऋतु थी, पर देखा आज मौसम साफ है, बादल वादल कुछ नहीं है, धूप अच्छी खिली हुई है। उसने अपने सुबह सुबह कपड़े धो के छत पे डाल दिए धूप में सूखने, और वो अपना आके थोड़ा काम करने लगा कि एक 2 घंटे में सूख जाएंगे कपड़े। फिर वो काम करने लगा, थोड़ी देर में बादल आ गए, उसको पता नहीं कि बादल आ गए। उसके मित्र को पता था कि ये बम्बई जाने वाला है यात्रा में, और इसने कपड़े धो के सुखा रखे हैं और ये यात्रा में ले जाएगा। फिर उसने देखा बादल आ गए, अगर वर्षा हो गई तो इसके कपड़े भीग जाएंगे और इसकी यात्रा बिगड़ जाएगी। तो उसके मित्र ने कहा, जिसके कपड़े सूख रहे थे, उसने कहा भाई थोड़ी देर में वर्षा होगी। क्या बोला? वो वर्षा की सूचना नहीं देना चाहता, वो कहना तो ये चाहता है अपने कपड़े उतार लो, भीग जाएंगे।
क्या कहना चाहता है? छत पे कपड़े सुखा रखे हैं, वो उतार लाओ, भीग जाएंगे। तो कहना तो ये चाहता है, लेकिन सीधा नहीं कहता वो। बात को घुमा फिरा के कहा, भाई बरसात होने वाली है, थोड़ी देर में वर्षा होगी। तो इसको कहते हैं व्यंजना वृत्ति। तो कहीं अभिधा वृत्ति लागू होती है, कहीं लक्षणा वृत्ति लागू होती है, कहीं व्यंजना वृत्ति होती है। आप भी अपने घर परिवार में जो बातें करते हैं, बहुत बार आप घुमा फिरा के बोलते हैं, सीधा सीधा नहीं बोलते। बोलते हैं ना, जब बड़े लोगों से कोई बात कहनी हो, बहू को कोई बात कहनी हो, सास को, तो सीधा सीधा नहीं कहती, घुमा फिरा के कहती। बेटे को बाप से कुछ पैसे लेने हो तो थोड़ा घुमा फिरा के बात करता है, सीधी बात नहीं करता हो। तो वहां पर व्यंजना वृत्ति लागू होती है। तो अब यहां जो बात कह रहे हैं, ज्ञानस्य अनंत्यात्, ज्ञान अनंत हो जाने से। अब ज्ञान अनंत का मतलब यदि शाब्दिक अर्थ लें तो लागू नहीं हो रहा, क्योंकि जीव का ज्ञान अनंत हो नहीं सकता, वो अल्पज्ञ है। इसलिए यहां अर्थ बदलना पड़ेगा, लक्षणा करनी पड़ेगी। तो अनंत का अर्थ करेंगे अत्यधिक। अनंत का अर्थ क्या करेंगे? अत्यधिक, ज्ञान बहुत अधिक हो जाने से, ऐसा अर्थ करेंगे। क्योंकि उसने बहुत तपस्या की है, बहुत लंबे समय तक खूब साधना की है, शास्त्रों को पढ़ा, बार बार पढ़ा, खूब मनन चिंतन किया, योगाभ्यास किया। तो ऐसा करने से उसका ज्ञान बहुत अधिक बढ़ गया। बहुत अधिक ज्ञान बढ़ जाने से, ज्ञानस्य अनंत्यात्, अत्यधिक ज्ञान हो जाने से। अब कह रहे हैं जेयम अल्पम, अब बस थोड़ा ही जानना बाकी है। अर्थात जो उसका मोक्ष प्राप्ति के लिए काम है वो अब थोड़ा ही बचा है। तो इस सूत्र में कह रहे हैं थोड़ा काम बचा हुआ है, अल्पम, थोड़ा सा बचा हुआ है, पूरा काम खत्म नहीं हुआ। इस बात से ये सिद्ध होता है कि वो जो धर्म में समाधि है वो असंप्रज्ञात नहीं है। अगर असंप्रज्ञात होती तो क्लेश कर्म निवृत्ति पूरी तरह हो जाती, फिर ये जेयम अल्पम नहीं कहते। तो थोड़ा काम बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है? वो क्लेशों को दग्धबीज करना, बस इतना काम बचा हुआ है। थोड़ा सा काम बचा हुआ है, 2-4% समझ लीजिए, बाकी बहुत सारा तो हो गया। अगला सूत्र देखिए 32वां, इसमें क्या कहते हैं? बोलिए। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। ततः, उससे, जो पहले सूत्र में स्थिति बताई, उस स्थिति से फिर आगे क्या होगा, आगे की बात बताते हैं। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम। कृतार्थानाम गुणानाम, जो गुण कृतार्थ हो गए। कृत माने कर लिया, अर्थ का मतलब प्रयोजन, जिन्होंने प्रयोजन पूरा कर लिया, ऐसे गुण सत्वरजतम। गुण का मतलब सत्वरजतम, ये 3 तरह के गुण हैं। वो 3 गुण ही तो हमारे शरीर में है सारे। मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, जितना भी ये सारे साधन हमको ईश्वर ने दिए हुए हैं, ये सारे साधन 3 गुणों से मिलकर बने। जैसे आप लोग हलवा बनाते हैं, हलवे में क्या डालते हैं? सूजी, चीनी, घी, पानी, इलायची, केसर, बादाम, ये सारी चीज़ें डाल के हलवा बनाते। तो वो हलवा इन सब चीज़ों का सम्मिश्रण है, इनके बिना हलवा बनता नहीं। तो इसी तरह से ये जो शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, ये भी 3 चीज़ों का सम्मिश्रण है, सत्व, रज और तम। इनका नाम है गुण, है ये वस्तु। कई लोगों को इसमें भी बहुत भ्रांति है। सत्व, रज, तम का नाम क्योंकि यहाँ गुण लिखा है योग दर्शन में, तो वो कहते हैं ये तो गुण है, ये द्रव्य थोड़े ही है, ये कोई पदार्थ थोड़े ही है। तो ये भी लोगों को भ्रांति है, ये गुण नहीं है, ये वास्तव में द्रव्य है, मटेरियल है। हर एक शास्त्र में अपनी अपनी परिभाषाएं होती हैं शब्दों की।
शब्द वही होता है, लेकिन अलग अलग शास्त्र में उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। कभी कभी तो एक ही शास्त्र में एक ही शब्द के दो दो अर्थ होते हैं। कहीं कोई अर्थ लागू होता है, कहीं कोई अर्थ लागू होता है। एक ही शास्त्र में भी ऐसा होता है, तो वहां प्रसंग को देखना पड़ता है कि इस प्रसंग में इस शब्द का क्या अर्थ लिया जाए। उदाहरण के लिए न्याय दर्शन में एक शब्द है बुद्धि, तो वहां पर बुद्धि का अर्थ ज्ञान भी है और बुद्धि का अर्थ मन भी है। वही शब्द है बुद्धि, एक सूत्र में उसका अर्थ है मन और एक सूत्र में उसका अर्थ है ज्ञान। तो एक ही शास्त्र में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं, वहां प्रसंग को देखना होता है। तो यहाँ पर जो गुण शब्द है, योग दर्शन में गुण शब्द का जो प्रयोग है वो है सत्व रज तम के लिए है। ये वास्तव में द्रव्य, पार्टिकल्स है, मटीरियल है। और वैसे नाम इसका गुण कह दिया, शब्द गुण नाम से कह दिया, गुण शब्द से। वैशेषिक दर्शन में गुण का मतलब कुछ अलग है, शब्द वही है गुण। अलग अलग शास्त्रों में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ पर गुण का अर्थ है सत्वरजतम, ये द्रव्य है। वैशेषिक दर्शन में गुण का मतलब रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये वहाँ इसका नाम गुण है। और ये रूप, रस, गंध ये मटेरियल नहीं है, ये द्रव्य की विशेषता है। तो वैशेषिक दर्शन में गुण का अर्थ है विशेषता, किसी द्रव्य की, किसी पदार्थ की विशेषता। और यहाँ द्रव्य का ही नाम गुण है, सत्वरजतम का। और फिर आयुर्वेद में जाओ तो फिर गुण का अर्थ कुछ और ही है। दही के गुण कैसे हैं, दूध के गुण कैसे हैं, गाय के दूध के गुण कैसे हैं, भैंस के दूध के गुण कैसे हैं, वहां फिर और ही अर्थ बनेगा। और व्याकरण में जाओ तो अदेंग गुण, वहां पर गुण का मतलब कुछ और ही है। और लोक भाषा में, व्यवहार में जो हम साधारण हिंदी बोलते हैं, वहाँ गुण का मतलब कुछ और ही है। ये व्यक्ति मीठा बोलता है, सभ्यता से बोलता है, समय का पालन करता है, अनुशासन में रहता है, इन चीज़ों का नाम यहाँ गुण है कि भाई इसमें तो बड़े गुण हैं, बहुत गुणवान व्यक्ति है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शास्त्रों में एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। तो यहाँ जो सूत्र में कहा गुणा नाम, यहाँ गुणा नाम का मतलब सत्व, रज और तम, ये गुण। ये गुण ईश्वर ने जोड़ जोड़ करके हमारे लिए शरीर बनाया, मन बनाया, बुद्धि बनाई, इंद्रियां बनाई। तो मूल रूप से क्या था, सत्वरज तम था प्रलय अवस्था में। वहां से उसने गुण ले, सत्वरज तम को लेकर हमारे लिए सारे शरीर बनाए। किस लिए बनाए? हमारे दो प्रयोजन है, उनको सिद्ध करने के लिए ये सारी चीजें बनाई सत्वरज तम से। वो दो प्रयोजन क्या थे? एक तो पिछले कर्मों का फल भोग लेना, बोलेंगे, और दूसरा आगे मोक्ष प्राप्त कर लेना। ये दो प्रयोजन थे। इस काम के लिए भगवान ने ये संसार बनाया, हमारा शरीर बनाया, मन बुद्धि इंद्रियां बनाई, इसलिए बनाई। सभी जीवात्मा एक जैसे स्तर के नहीं है, क्वालिटी में एक जैसे हैं, क्वालिटी सबकी एक जैसी है, लेकिन हर एक की योग्यता एक जैसी नहीं है, हर एक के विचार एक जैसे नहीं है, हर एक की बुद्धि एक जैसी नहीं है, हर एक की इच्छाएं एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग है। हर एक का ज्ञान एक जैसा नहीं है। तो ज्ञान सबका अलग अलग होने से कोई व्यक्ति जल्दी मोक्ष प्राप्त कर लेता है, कोई देर लगाता है। किसी को मिथ्या ज्ञान अधिक होता है, किसी को कम होता है, किसी को तत्व ज्ञान अधिक होता है, किसी को कम होता है। इसलिए एक साथ सबकी मुक्ति नहीं होती। कभी कभी लोग पूछते हैं, गुरुजी सारे मोक्ष, आप तो सारा दिन मोक्ष की बात करते हैं। मैंने कहा मेरा काम यही है, मैं सारा दिन मोक्ष की बात करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने इस विषय को समझा है, इस विद्या को समझा है, मुझे अच्छा लगता है, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं अकेला नहीं जाऊँ, और भी मेरे साथ चलें, उनको भी साथ ले जाना चाहता हूँ, लालचंद जी को। हैं, लालचंद जी हैं, राजकुमार जी हैं, ये नितिन भाई हैं, और ये सामने बैठे हैं उपाध्याय जी, फिर
प्रफुल्ल जी और ये बैठे हैं, ऐसे कई सारे लोगों को मैं साथ ले जाना चाहता हूँ, अकेले नहीं जाना चाहता। और भी देश भर में घूमता रहता हूँ, ढूंढता रहता हूँ, ये कौन चलने वाला है, आओ आओ मेरे साथ आ जाओ। ढूंढता रहता हूँ लोगों को। पर और भी बहुत सारे लोग हैं, पर सबकी योग्यता, रुचि, विचार, वैराग्य, तत्वज्ञान एक जैसा नहीं होता। तो कभी कभी लोग पूछते हैं, गुरुजी आप सबको कहते हैं मोक्ष में जाओ, अगर सारे एक साथ मोक्ष में चले गए तो इस संसार का क्या होगा, ये तो बंद हो जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं। तो मैं उनसे ये उत्तर देता हूं कि अगर बंद हो भी जाए तो आपको क्या टेंशन है, आप चला रहे हैं दुनिया, आपकी आपकी दुनिया है क्या, ये आपका संसार है। आपका संसार बंद हो जाए तो आपको टेंशन हो भी सही कि मेरे तो कोई ग्राहक बचा ही नहीं, सारे ही भाग गए। क्यों जी, ठीक है ना। अगर बाजार में कर्फ्यू लग जाए और सारे भाग जाएं तब तो ठीक है, व्यापारी को टेंशन होना चाहिए कि मेरी दुकान कैसे चलेगी, और दुकान किसी और की टेंशन आपको हो रही है खामखा। ये जो संसार की दुकान चल रही है कौन चला रहा है, ईश्वर चला रहा है, तो उसकी दुकान है। अगर सारे मोक्ष में चले भी गए तो ये टेंशन तो ईश्वर को होनी चाहिए, अरे यहाँ कोई भी नहीं बचा, अब क्या करूं, संसार चलाऊं कि बंद करूं, ये टेंशन तो उसकी होनी चाहिए, आपको काहे की टेंशन है। हो जाए तो हो जाए बंद, ईश्वर बंद कर देगा। यदि सारे मोक्ष में चले गए तो ईश्वर संसार बनाना बंद कर देगा, पर ऐसा होगा नहीं, ये सिर्फ कल्पना है। ना तो सारे मोक्ष में जाएंगे एक साथ और ना ईश्वर बंद करेगा। कोई 1 करोड़ में एक व्यक्ति मोक्ष में जाएगा, मुझे तो इतना भी नहीं दिख रहा। 1 करोड़ में एक मान लो, चलो कल्पना करते हैं, 1 करोड़ में एक मान लें मोक्ष में जाने वाला, तो इस समय 700-800 करोड़ व्यक्ति हैं इस धरती पे। कितने? अगर 1 करोड़ में एक व्यक्ति भी माने कि ये मोक्ष में जा रहा है, बस इसको सिर्फ मोक्ष दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, इसका एक ही लक्ष्य है मोक्ष बस और कुछ नहीं, तो कम से कम 1 करोड़ में एक भी माने तो 700-800 लोग तो दिखने चाहिए ना मोक्ष में जाने वाले, जो मेरी तरह सारा दिन मोक्ष की ही बात करते हो। 700-800 लोग दिखते हैं आपको? कहाँ दिख रहे, इतने भी नहीं दिख रहे। तो यहाँ तो 1 करोड़ में एक भी नहीं दिख रहा, आप कह रहे हैं सारे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, कोई नहीं जाने वाला। सब टैक्सी चलाएंगे, कोई ट्रेन चलाएगा, कोई होटल चलाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई हवाई जहाज उड़ाएगा, कोई रेलवे इंजन चलाएगा, कोई नहीं जाने वाला। नो टेंशन, कोई चिंता मत करो। इक्का दुक्का कोई कोई जाएगा जिसको दुनिया में समझ में आएगा यहाँ झंझट है, दुख है, परेशानी है, बस वही जाएगा। और जिसको यहाँ सुख दिखता है वो खूब बंगले बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, मौज करेगा, पार्टी में जाएगा, डांस करेगा, गीत संगीत का मजा लेगा, और सब दुनिया चलाएगा। तो सारे एक साथ नहीं जाने वाले, उसकी चिंता ना करें। हाँ बोलिए। हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है, ठीक है। ज़्यादा तो यहीं दिखती है, वहाँ तो कम ही दिखती है। इस समय आज की तारीख में 800 करोड़ व्यक्तियों में 800 आदमी नहीं दिख रहे, तो मोक्ष में जाने वालों की संख्या अधिक है या यहाँ रहने वालों की? ये तो सिर्फ मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मनुष्यों की गिनती की। अभी तो लाखों प्राणी और बैठे जिनकी संख्या हमसे लाखों गुना अधिक है, उनकी तो मैंने बात ही नहीं छेड़ी, सिर्फ मनुष्यों की बात कर रहा हूँ। मनुष्यों में से ही नहीं जा रहे, तो बताओ वहाँ भीड़ ज़्यादा होगी कि यहाँ संसार में? यहीं ज़्यादा होगी। तो गिने चुने नहीं, चलो जाएं भी सही तो संख्या गिन लो, भीड़ शब्द को छोड़ दो, संख्या गिन लो, तो वहाँ संख्या अधिक होगी या यहाँ होगी? यहीं होगी। मोक्ष प्राप्त करना बहुत कठिन है, सरल काम नहीं है। डॉक्टर बनना सरल है, मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। आपको क्या लगता है, मोक्ष प्राप्ति सरल है या डॉक्टर बनना सरल है? कठिन है।
देश में लाखों डॉक्टर हैं और लाखों लोग कहाँ हैं मोक्ष में जा रहे हैं? नहीं है। और डॉक्टर लाखों हैं, इंजीनियर लाखों हैं, पायलट भी हैं हजारों की संख्या में। तो डॉक्टर बनना सरल है, पायलट बनना सरल है, वकील बनना सरल है, इंजीनियर बनना सरल है, पर मोक्ष प्राप्ति इससे कठिन है। क्या सारे एक साथ सारे देश के लोग डॉक्टर बन सकते हैं? सारे सारे लोग एक साथ वकील बन सकते हैं? सारे पायलट बन सकते हैं? जब सारे डॉक्टर नहीं बन सकते तो वो तो सरल काम है, वो ही नहीं कर पा रहे। मोक्ष तो इससे बहुत कठिन है। सारे मोक्ष में कैसे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, इक्का दुक्का ही जाएगा बस। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ वो लोग नहीं जाएंगे, आप अपनी बात करो। आपको चलना है तो आओ मेरे साथ, मैं तो जा रहा हूँ। आपको चलना हो तो आओ। मैं और कोई काम नहीं करता, एक ही काम करता हूँ बस। अपना योगाभ्यास करता हूँ, समाज सेवा करता हूँ, मोक्ष का लक्ष्य है, बस वहीं जाऊँगा और कुछ नहीं करूँगा। तो ऐसे 2 4 5 25 लोग भी नहीं मिल पा रहे, 50 लोग भी नहीं दिख रहे मुझे तो इसलिए ये चिंता ना करें कि संसार बंद हो जाएगा। नहीं होगा बंद, यहाँ संख्या बहुत रहेगी, वहाँ तो कोई कोई जाएगा। और 25 50 जाएंगे, 25 50 वापस भी आएंगे। हमेशा तो रहना नहीं वहाँ। जो व्यक्ति जेल में जाता है वो बाहर भी तो आता है। हाँ, उसकी सज़ा पूरी हो जाती है, 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल, उसका समय पूरा हो गया, बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो मोक्ष में जाएगा वो भी तो बाहर आएगा, हमेशा थोड़ी वहाँ रहेगा। ये तो पौराणिक लोगों का सिद्धांत है कि एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, फिर वहाँ से वापस कभी नहीं आना। ये तो दूसरे संप्रदाय वाले ऐसा मानते। वेदों का ऐसा सिद्धांत नहीं है, ऋषियों का ऐसा सिद्धांत नहीं है कि एक बार मुक्ति हो गई, हाँ बच्चे को संभालना जरा। एक बार मुक्ति हो गई तो हो गई, फिर दोबारा वापस नहीं आना, ऐसा अपना वेद का सिद्धांत नहीं है। तो जितने लोग मोक्ष में जाएंगे वो 36,000 सृष्टि प्रलय के बाद वापस भी तो आएंगे। तो संसार चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। अगर एक एक करके सारे मोक्ष में चलते जाएं और वापस एक भी ना आए, तब ये बात हो सकती है। एक एक करके सारे मोक्ष में चले गए और वापस कोई आया नहीं, फिर तो कितना ही बड़ा भंडार हो, एक दिन तो खाली हो ही जाएगा। जिसमें खर्चा ही खर्चा है, इनकम कुछ भी नहीं है, तो वो तो एक दिन तो खाली हो जाएगा भंडार। पर यहाँ खर्चा भी है और इनकम भी है। मुक्ति में जाते हैं और वापस भी आते हैं, इसलिए बंद नहीं होगा। ये बात सब ऋषियों ने बता रखी है दर्शनों में। सांख्य दर्शन में कपिल मुनि जी ने एक सूत्र में ये बात कही, इदानीम इव सर्वत्र न अत्यंतोच्छेद। जैसे इस समय संसार चल रहा है ऐसे हमेशा चलता रहेगा। अत्यंत उच्छेद न, पूरी तरह से बंद कभी नहीं होगा। ये कपिल मुनि जी का स्टेटमेंट है सांख्य दर्शन में। इसलिए उसकी चिंता ना करें कि संसार का क्या होगा, सारे मोक्ष में चले गए तो उसकी कोई चिंता नहीं है, चलता रहेगा। कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे। तो हमारे गुरुजी यही कहते थे, तुम अपनी बात करो, तुम्हें जाना है कि नहीं। दुनिया को छोड़ो, तुम अपनी बात करो, अपनी योग्यता बनाओ, और फिर जब आपकी योग्यता हो जाए अच्छी, फिर दूसरों की बात करो। फिर 2 4 5 25 और भी जोड़ लो जाते हो तो। ज़बरदस्ती नहीं करना। तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करता किसी के साथ, अपनी बात सुना देता हूँ, भाई मैं तो जा रहा हूँ मोक्ष में, आपको आना हो तो देख लो। ज़बरदस्ती नहीं करता। आप भी तो माल बेचते हैं अपना, आप ग्राहक के साथ ज़बरदस्ती करते हैं कि तुम्हें माल खरीदना पड़ेगा? ऐसे कौन करता है? कोई भी नहीं करता। आप अपना माल दिखा देते हैं, भाई हमारे पास ये वैरायटी है, ये क्वालिटी है, ये वैरायटी है, ये भाव है, आपको पसंद आए तो ले लो, नहीं तो हमारे पास। मैं भी ऐसे ही कहता हूँ कि मेरे पास मोक्ष का रास्ता है, आपको चलना हो तो आ जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, मेरी विद्या मेरे पास, आपकी आपके पास। लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती कुछ नहीं है। तो इस तरह से काम करना चाहिए। तो सूत्र क्या कह रहे हैं, जो हमारे 2 प्रयोजन थे वो कृत पूरे हो गए। जिस व्यक्ति के 2 प्रयोजन पूरे हो गए, भोग भी और अपवर्ग भी, पिछले कर्मों का फल भी भोग लिया और आगे मोक्ष की योग्यता कंप्लीट हो गई, मोक्ष की योग्यता बन गई। तो उसके लिए जो ये परिणाम क्रम चल रहा था
प्रकृति से शरीर का बनना, जो ईश्वर बार बार हमको जन्म दे रहा था, वो काम अब खत्म हो जाएगा। परिणाम क्रम समाप्ति, अब उसका आगे शरीर बनना बंद, अब उसकी मुक्ति होगी। अब अगला शरीर नहीं मिलेगा, अगला जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से दिया था वो उद्देश्य पूरा हो गया। आपको कार में यहाँ से अजमेर जाना है और अजमेर पहुँच गए, अब भी कार में बैठे रहेंगे? छोड़ देंगे ना कार। तो जो लक्ष्य था वो प्राप्त हो गया, अब कार की ज़रूरत नहीं है। तो इस शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो काम करना था पूरा कर लिया, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये ईश्वर आगे आगे शरीर बनाना बंद कर देगा उस व्यक्ति का जिसका ये काम पूरा हो गया। पर सबका तो एक साथ हुआ नहीं, जिसका काम पूरा नहीं हुआ उसके लिए चालू रखेगा, उसको अगला शरीर देगा, फिर अगला जन्म, फिर अगला जन्म। जब तक वो योग्यता पूरी नहीं बनाएगा, मोक्ष प्राप्ति की योग्यता जब तक उसकी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, तब तक उसका अगला जन्म चालू रहेगा। तो आप और हम सब उसी यात्रा में हैं, सब मोक्ष के यात्री हैं, जाना सबको वहीं पर ही है। जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा तब तक अगला जन्म चालू रहेगा, और अगला जन्म चलता रहा तो दुख से पीछा नहीं छूटेगा। आप इसी जन्म में देख लो कि आपके सारे दुख छूट गए, नहीं छूटे ना। यदि अगला जन्म हुआ तो भी यही स्थिति है, जो आज है वही आगे भी रहेगी। तो ये ऋषियों ने समझा रखा है कि जो भी शरीर धारण करेगा उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति है ही दुखदायक। जो भी इस प्रकृति के बंधन में आ गया, शरीर के चक्कर में आ गया, वो फिर दुख से बच नहीं पाएगा। ऐसे जो विचार करेगा धीरे धीरे वो मोक्ष की बात सोचेगा, और धीरे धीरे वो उसका मोक्ष की योग्यता बनाएगा। जब योग्यता बन जाएगी तो उसका अगला जन्म बंद हो जाएगा और वो मोक्ष में चला जाएगा। जैसे महर्षि पतंजलि चले गए, महर्षि जैमिनी चले गए, महर्षि गौतम चले गए, महर्षि कपिल चले गए, ऐसे बहुत सारे ऋषि लोग मोक्ष में चले गए। अब उनको देख देख करके हम भी सोच रहे हैं कि हम भी चलेंगे, हम भी जाएंगे मोक्ष में। फिर हमें देख के चार लोग और भी सोचेंगे भाई ये भी जा रहे हैं मोक्ष में, तो यहाँ कुछ फ़ायदा होता होगा। जब इतने लोग जा रहे हैं तो कुछ तो फ़ायदा होता होगा। जिसको फ़ायदा समझ में आएगा वो हमारे पीछे आ जाएगा, वो भी चलेगा। तो इस प्रकार से परिणाम क्रम समाप्तिर गुणाना, फिर वो अगला जन्म मरण चक्र उसका खत्म हो जाएगा, आगे शरीर बनना बंद हो जाएगा। तो ये बताया 32वें सूत्र में। आगे देखिए 33वां सूत्र, क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रमः। ये जो क्रम है इसके बारे में बता रहे हैं इस सूत्र में। क्रम क्या है? तो भाष्यकार ने, व्यास जी ने जो व्याख्या की है वो इस तरह से की है कि समय का उदाहरण दिया। समय, टाइम, आप घड़ी में देखते हैं ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे सेकंड बीतते जा रहे हैं। तो एक पहला सेकंड बीत गया, अब इसके बाद क्या होगा? दूसरा सेकंड आएगा, वो बीत जाएगा, फिर तीसरा सेकंड आएगा, वो बीत जाएगा, फिर चौथा आएगा, वो बीत जाएगा। तो एक के बाद एक सेकंड आते रहते हैं, क्षण, एक के बाद एक क्षण बीतते जाते हैं। तो एक के बाद जब दूसरा आता है, इसका नाम है क्रम। इसका नाम क्या है? एक सेकंड बीत गया, फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा बीत गया, तीसरा आ गया, ये क्रम कहलाता है, क्षणों का क्रम। अब जो अनित्य वस्तुएं हैं जो उत्पन्न होती हैं उनका स्थिति काल सीमित होता है। मान लो ये पुस्तक है, तो आज ये पुस्तक तैयार हो गई बन के, फैक्ट्री में पुस्तक बन के तैयार हो गई, तो अभी नई नई है, फिर हम इसको प्रयोग करेंगे, थोड़ी थोड़ी घिसेगी। हर चीज़ घिसती है, जितना जितना हम उसका उपयोग करते हैं, जो वस्तु बनी थी उसमें थोड़ी थोड़ी घिसावट थोड़ी थोड़ी होती रहती।
आपका और दूसरा उदाहरण देता हूँ। आपने घड़ा खरीद लिया, नया घड़ा, और उसमें पानी भरा, पी लिया। रोज़ उसको धो धा के अच्छी तरह से घड़े को भरते हैं, और वो रोज़ थोड़ा थोड़ा घिसता जाता है, हाँ या ना? तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, धीरे 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 वो कमज़ोर हो जाता है घिसते घिसते। फिर 2-3 साल के बाद आपने घड़ा भरा और उसको रखा नीचे ज़मीन पर। अब वो तला उसका घिस चुका था। आपने जैसे ही रखा वो टकरा के टूट गया, तला कमज़ोर हो गया था, तो वो नष्ट हो गया। जो वस्तु बनती है वो नष्ट होती है। तो घड़ा बना था तो आखिर एक दिन तो टूटेगा ही, पर वो धीरे धीरे घिसता है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा घिसता रहता है। तो इसको बोलते हैं क्रम। घड़ा नया था, थोड़ा थोड़ा घिसने लगा, क्रमशः उसमें घिसावट होती गई, और धीरे धीरे वो कमज़ोर हो गया, अंत में टूट गया। उसके क्षणों का क्रम समाप्त हो गया। अब जब घड़ा टूट गया, अब तो उसके क्रम खत्म हो गया ना, अब उसके क्षण खत्म हो गए, घड़ा रहा ही नहीं। एक व्यक्ति 80 साल तक जीवित रहा, तो 80 साल तक उसके जीवन में क्षणों का क्रम चलता रहा। कब तक चलेगा ये क्रम? जब तक वो जीवित रहेगा तब तक उसका क्रम चलता रहेगा, सेकंड्स बीतते रहेंगे उसके जीवन में। और जब 80 साल में उसकी मृत्यु हो गई तो उसका जीवन समाप्त हो गया। तो जीवन में जो क्षणों का क्रम चल रहा था वो भी समाप्त हो गया। तो इसलिए सूत्र में क्या कह रहे हैं? परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। वो जो क्रम होता है वो परिणाम की समाप्ति से जाना जाता है। उसके शरीर में जो परिणाम हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था, थोड़ी थोड़ी घिसावट हो रही थी, रोज थोड़ा थोड़ा घिसावट हो रही थी शरीर में, पुराना होता जा रहा था। घड़ा भी धीरे धीरे पुराना हो गया, फिर अंत में टूट गया। शरीर भी धीरे धीरे घिसता गया, पुराना होता गया, अंत में वो भी टूट गया। तो उस परिणाम की समाप्ति से, उस वस्तु के नष्ट होने पर उसका क्रम भी समाप्त हो जाता है, और हम घोषणा कर देते हैं भाई अब इसका जीवन काल समाप्त हो गया। तो ये हर अनित्य वस्तु पर लागू होता है। तो शरीर पे भी लागू होता है, मन पर भी लागू होता है, सब सूक्ष्म इंद्रियों पर भी सब पर लागू होता है, क्योंकि ये सारी चीजें बनाई गई तो आखिर एक दिन टूटेंगी। जब जीवात्मा के दोनों प्रयोजन पूरे हो गए, भोग और अपवर्ग दोनों पूरे हो गए, तब इसका क्रम भी समाप्त हो जाएगा और ईश्वर अगला शरीर नहीं बनाएगा, उसको अगला जन्म नहीं देगा।